ओके, हम एडमिन करते रहेंगे बाद में बच्चों को, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं वापस से 2.3 का इंट्रोडक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है। अब देखो, मैंने आपको जो 2 एक्सरसाइज करवाई थी एनसीईआरटी की 2.1 और 2.2, वो बेस थी किसके ऊपर? रिलेशन के ऊपर। तो हमने रिलेशन का क्या किया था? इंट्रोडक्शन किया था। रिलेशन क्या होता है, ठीक है, डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब जो ये फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपका, एक सेकेंड, हाँ जी, फंक्शन आपका क्या होता है? फंक्शन आपका एक तरीके का रिलेशन होता है। किस तरह का रिलेशन होता है? जिसमें आपके फर्स्ट सेट का एक यूनिक इमेज सेकंड सेट के अंदर होगा। ओके, मैंने क्या बोला कि फंक्शन आपका एक खास तरीके का रिलेशन होता है और जो क्या देता है? मैपिंग देता है। किस तरीके से? f ऑफ सेमीकोलन x टू y, इस तरीके की मैपिंग देता है कि x के एलिमेंट y के अंदर कुछ रिलेशन दे रहे हों, कुछ x के एलिमेंट y के अंदर कुछ रिलेशन दे रहे हों। और किस तरीके का रिलेशन दे रहे हों कि आपकी जो x की जो वैल्यू है उसकी इमेज, x की जो वैल्यू है उसकी इमेज किस में होती है? y में होती है। x की इमेज, x के एलिमेंट की इमेज किस में होती है? y में होती है। ये जो y है ये x का इमेज कहलाएगा, इमेज, ठीक है। तो जैसे हमने बोला था रिलेशन के अकॉर्डिंग कि रिलेशन आपका क्या है? रिलेशन आपका है जब आपका x एक सेट है और एक y सेट है, मतलब दो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। पहले मैं रिलेशन बता रही हूँ आपको, फिर फंक्शन बताएंगे दोबारा से। रिलेशन क्या था कि x एंड y, ये जो x और ये y है, ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हैं। किस तरीके से कि x आपका डोमेन कहलाता है, y आपका कोडोमेन कहलाता है, और वो एक तरीके का रिजल्ट देते हैं। उस रिजल्ट में जो फर्स्ट लिखा होता है ऑर्डर्ड पेयर में, वो फर्स्ट आपका डोमेन होता है और जो आपका सेकंड होता है वो आपका रेंज होता है। और ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखे होते हैं। साथ ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इनका, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखे होते हैं। ये था रिलेशन का, हाँ जी। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या है? फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन ही है। किस तरीके का रिलेशन है कि x y पे क्या देगा? मैपिंग देगा। x y पे क्या देगा? मैपिंग देगा। और मैपिंग किस तरीके की देगा कि x के एलिमेंट की एक यूनिक इमेज y के अंदर होनी चाहिए। x के एलिमेंट की एक यूनिक इमेज किस में होनी चाहिए? y के अंदर होनी चाहिए। तो ये हो गई आपके फंक्शन की डेफिनेशन। अब फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि आपका जो है x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हैं सच दैट f ऑफ x टू y, ये आपका हो गया एक रिलेशन। अब इस रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे? जब सारे के सारे x के कवर हो जाएंगे y के अंदर। अब सारे के सारे x के कवर होने ज़रूरी हैं। मैंने क्या बोला कि x के सारे एलिमेंट कवर होने ज़रूरी है, y के चाहे हों या ना हों। y के अगर होते हैं तो उसका नाम अलग होता है, नहीं होते हैं तो उसका नाम अलग होता है। तो उसके जो टाइप्स हैं अभी वो देखते हैं। हाँ जी, जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनसे मैं दोबारा बताना चाहती हूँ क्या कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है फंक्शन के बारे में कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन क्या होता है? एक खास तरीके की मैपिंग होती है। मैपिंग बोले तो कि ये इस तरीके से लिखी जाती है, f ऑफ x टू y हमेशा x से y पे चलेगी, मतलब फर्स्ट सेट से सेकंड सेट के ऊपर चलेगी, है ना। फर्स्ट का रिजल्ट पुट करते चलेंगे, फर्स्ट की वैल्यू, और सेकंड के अंदर उसका रिजल्ट आता रहेगा। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था एग्जांपल y इक्वल टू x ऐसे, या फिर y इक्वल टू x का स्क्वायर, ये
तो x की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे और साथ साथ किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू पुट करते चलेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका फंक्शन, ठीक है। मैपिंग हो गया। दूसरा क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन है कि फर्स्ट सेट जो है x की एक यूनिक इमेज किसके अंदर आएगी, y के अंदर आएगी, ठीक है। हाँ जी, ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन करने से पहले एक छोटी सी बात बता देती हूँ मैं आपको एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग। एरो डायग्राम पता है ना, हमने रिलेशन में किया था। अब एरो डायग्राम क्या था कि अगर हम x की वैल्यू 4 सोच लो भाई 1 है, जैसे ये ले लो 1 2 3 4 y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और ये है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये है। सोच लो। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 1, ये 1 पुट किया, ये आ गई 1। दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू आ जाती है 4, ये 2 का ये रहा 4, यहाँ पर ये रहा 4, 3 का यहाँ कहीं 9 होगा, ऐसे ही 4 का यहाँ कहीं 16 होगा या नहीं होगा, बताइए ज़रा मुझे। हाँ जी, होगा या नहीं होगा बच्चे, है ना। अगर हम इस रिलेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है, और y की वैल्यू इसके अंदर होगी या नहीं होगी, मेरे को बताओ ज़रा पंकज। हाँ जी, होगी या नहीं होगी बेटा। हाँ जी, सो गए क्या आप सभी, क्लास ज्वाइन करके और भाग गए। चलिए, ओके। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरी y की वैल्यू आती है। अब मैंने x की वैल्यू 1 2 3 4 ये पुट की थी, तो 4 के अकॉर्डिंग इसमें होगी वैल्यू, ये मैंने इनफाइनाइट तक ले रखी है, इन्फिनिटी तक। अब देखिए, जब हमारा क्या होता है, एक एलिमेंट का रिलेशन के अंदर रखने से कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। ये कुछ ना कुछ वैल्यू का नाम क्या है, इस कुछ ना कुछ वैल्यू का नाम है इमेज। क्या है नाम, इमेज, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ आपको इमेज के बारे में, ठीक है, कि अगर x की एलिमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो हम रिलेशन के अंदर पुट करते हैं और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, सेट y में आता है, उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज। बट अगर हम इस रिलेशन को रिवर्स करें, मैंने क्या बोला, इस रिलेशन को हम रिवर्स करें तो अब y की वैल्यू समथिंग x में आएगी। तो जो y की वैल्यू समथिंग x में आएगी, उस समथिंग वैल्यू को क्या नाम दिया मैंने, प्री इमेज। प्री इमेज, समझे। अब देखो मेरी बात सुनो। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैंने एक मिरर रख रखा है मेरे सामने, तो मेरी इमेज वो मिरर के अंदर है, पर ओरिजिनल पर्सनैलिटी तो मैं हूँ, मैं ही हूँ ना वो। अगर मैं हट जाऊँगी तो वो इमेज भी हट जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं कहती हूँ मैं एक एलिमेंट हूँ, मेरी इमेज मिरर के अंदर दिखाई दे रही है, तो वो मैं एलिमेंट होने के साथ साथ मेरी इमेज वो मिरर में है। अब फिर यूँ बोलेंगे मिरर के हिसाब से मैम आप क्या होगी, अब मिरर के हिसाब से मैं मिरर की प्री इमेज हूँ। मिरर में जो है, जो मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से मैं उसकी क्या हूँ, प्री इमेज हूँ। क्लियर ये सभी को, ठीक है। तो ये था इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन कल हमने डिस्कस किए थे। वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है। तो हम उसी को दोबारा से डिस्कस करते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। तो आप सभी, मैं ये बात बोलती हूँ कि जब मैं हट जाती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया कीजिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं वन फंक्शन की। वन फंक्शन ऐसे लिख देती हूँ मैं, फंक्शन शॉर्ट फॉर्म। वन फंक्शन क्या होता है कि आपके जो x के एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज किसके अंदर बनती है, y के अंदर बनती है। बट x के जो हैं वो आपका एक की होनी चाहिए। अब देखो मैंने ये बोला, लेट कीजिए x है मेरा 1 2 3 4 और y है मेरा क्या सेट 1 2 3 4 और 5, ये ले लिया मैंने। अब मैं वन फंक्शन बना रही हूँ
और मेरे पास रिलेशन, हमेशा आपके पास फर्स्ट और सेकंड सेट होता है, फर्स्ट और सेकंड सेट आपके पास हमेशा होता है, आपके पास रिलेशन भी हमेशा गिवन होता है। बस आपसे पूछा जाता है बताइए ये फंक्शन है या नहीं है, रिलेशन तो होगा वो, अब बताइए कि फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन है तो कौन सा है, 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, ठीक है। अगर फंक्शन है तो कौन सा है, 1 1 ऑन टू मैनी वन, और वैसे बहुत हैं वेरियस, पर हम 12th क्लास में पढ़ेंगे वो इनटू के बारे में, मैनी वन इनटू के बारे में, वो नहीं, हम 3 पढ़ेंगे अभी, 1 1 ऑन टू मैनी वन। ओके, तो ये है आपका x और ये है आपका y, और मैंने रिलेशन क्या दे दिया, रिलेशन मैंने दे दिया x एंड y सेमी कॉलम x इक्वल टू y, सॉरी y इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। ये मैंने रिलेशन दे दिया है ना। मैंने क्या बोला, x और y है, रिलेशन मैंने ये दे दिया, मेरी तरफ से दे दिया मैंने कुछ। अब देखो मैंने बोला x की वैल्यू 1 2 3 4 है, एरो डायग्राम बना लो सबसे पहले, 1 2 3 4, ये 4, ये है 1 2 3 4 5। अब देखो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की कितनी आती है, 1। अभी आप ये नहीं करोगे कि x की भी पुट करते हुए चलो और y की भी पुट करते हुए चलो, सिर्फ हमेशा हमें एलिमेंट की पुट करनी होती है, इमेज उसके अकॉर्डिंग निकल जाती है, ठीक है। पर आपसे बिलोंग्स हमेशा पता होता है कि दोनों सेट किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो बिलोंग होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। नाउ हम 2 रखेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, ये रही 2, 3 रखेंगे तो 3, कैसे भाई, y इज इक्वल टू x है, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 ही आएगी, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 ही आएगी, 3 रखेंगे तो 3 आएगी, 4 रखेंगे 4 आएगी। इसके सारे के सारे एलिमेंट जब कवर हो जाते हैं, मैंने क्या बोला, इसके सारे के सारे एलिमेंट जब कवर हो जाते हैं, x के सारे एलिमेंट जब कवर हो जाते हैं तो वो आपका फंक्शन हो जाता है। हाँ जी, मैंने क्या बोला कि जब x के सारे फंक्शन कवर हो जाते हैं, किसके अंदर कवर हो जाते हैं, y के अंदर। इसका एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर इसका एक भी एलिमेंट छूट गया, फर्स्ट सेट का छूट गया, तो वो मतलब फंक्शन नहीं है। फंक्शन कब होता है, जब इसके सारे के सारे कवर हो जाते हैं इसके अंदर, चाहे इसमें हो या ना हो बाकी कवर, पर फर्स्ट सेट का एक यूनिक इमेज सेकंड सेट में होना चाहिए, ये सेटिस्फाई होना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फंक्शन है। अब ये किस तरीके का फंक्शन है आपका, ये किस तरीके का फंक्शन है। अब देखो मैंने बोला 1 2 3 4 है, 4 है ले लिया, चलो 4 की 4 वैल्यू इसके अंदर पुट है। अब हर एक की अलग अलग है, हर एक की अलग अलग है, ऐसा तो नहीं है कि 1 की 1 है और 1 की भी 2 है, नहीं ना। तो इस टाइप के जो फंक्शन को बोलते हैं हम 1 1 फंक्शन, जब एक की एक ही इमेज होती है, एक एलिमेंट की एक इमेज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ी हूँ तो मेरी इमेज मेरे सामने होगी, कोई और खड़ा होगा उसकी इमेज उसके सामने होगी, तो हमारी जो इमेज है एक दूसरे से रिलेट नहीं करती ना। मेरी शक्ल, मेरा स्ट्रक्चर अलग है, किसी और का अलग होगा। तो वही बात है कि अगर एक का एक ही आंसर हो, मतलब कि किसी एक का, ज़रूरी नहीं है एक्स वाई है, क्या पता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसका एक ही आंसर होगा, इसका एक ही आंसर होगा, इसका एक ही आंसर होगा, और उस आंसर का नाम क्या बोला था मैंने, इमेज बोला था। क्या बोला था, इमेज। कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, उस फंक्शन को हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। यहाँ तक क्लियर सभी को, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर सभी को 1 1 फंक्शन क्या होता है, हाँ जी, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब देखो यही वाला एग्जांपल लेके हुए चलती हूँ, बस इसके अंदर मैं 5 को हटा देती हूँ, क्योंकि ऑन टू दिखाना है ना, ऑन टू बताने के लिए फिर आप मेरे को 5 हटाना पड़ेगा। ऑन टू का मतलब क्या होता है, देखिए अब यही मेरा, देखो ये मैं मिटा रही हूँ और रिलेशन मेरा यही दे रहा है, और ये 5 हट गया इसमें से। अब देखो रिलेशन मैंने यही लगा लिया कि यही रिलेशन है। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, देखो 1 1 तो होता है, अब इसको हम सेकंड वाला लिख रही हूँ मैं, ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट वाला तो हो गया हमारा, ये तो हो गया। ऑन टू देख रहे हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन होता है क्या, कि x की एक यूनिक इमेज y में हो, ये तो हो गया हमारा 1 1 फंक्शन।
बट अगर y की भी प्री इमेज, मतलब y के भी सारे कवर हो जाएं, y के देखो 1 2 3 4 थे, ये थे, सारे के सारे x के अंदर हैं, जब इसके इमेज के प्री इमेज सारे के सारे मिल जाएं तो उस केसेस में इसका नाम होता है ऑन टू फंक्शन। क्या बोली मैं कि अगर आपकी इमेज की एक यूनिक प्री इमेज मिल जाती है, एक यूनिक प्री इमेज मिल जाती है, उस केसेस में हमारा क्या होता है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन। यहाँ तक क्लियर सभी को? ऑन टू फंक्शन, हाँ जी, 1 1 ऑन टू। डिफरेंस समझ में आया दोनों में कि 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, आया है नहीं आया बेटा, ये दोबारा बताना है तुम्हें? ओए हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी, ओके ओके, नाउ तो 1 1 और ऑन टू हो गया। अब बात करते हैं मैनी वन की, जो वैसे लास्ट तो नहीं है पर आपके हिसाब से मैं लास्ट बोल रही हूँ उसको, बिकॉज अभी हमें इनटू और मैनी इनटू या ये नहीं करने, तो इसलिए मैं उसको थर्ड करके या फिर उसको लास्ट ही कह सकती हूँ आपकी एक्सरसाइज का। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है, देखिए इसको मैं हटा देती हूँ। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है? मैनी वन फंक्शन मैनी वन फंक्शन, मैनी हो, वन हो और फंक्शन हो। देखो मैनी का मतलब कि x की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, उसकी जो इमेज है y के अंदर एक ही होगी। मतलब अगर मैंने बोला ये 1, ये 2, ये 3 है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ये ले लो, और ये है आपकी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ये ही ले लो। और अब बताओ आपका जो फंक्शन है वो है या नहीं है? है तो कौन सा है? तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि देखो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। ये रहा माइनस इनफाइनाइट, ये रहा प्लस इनफाइनाइट, इसमें समथिंग वैल्यू है, ये रहा -2, -1, 0, 1, 2, और ये माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ तक आपका प्लस इनफाइनाइट तक चल रहा है, ये आपका y सेट। और आपसे क्या बोला है रिलेशन आपके पास वही x एंड y, सेमी कॉलम y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। लिख दिया मैंने ये रिलेशन, वेयर x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। ये आपके पास टाइम देख लेते, उसके बाद फिर इसको बताते हैं। हाँ जी ठीक है। अब देखो मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन कि इसके तो मैनी हो सकते हैं, फर्स्ट वाले के मैनी हो सकते हैं, बट जो सेकंड वाला है, जो ये सेकंड वाला है, इसके कितने होंगे? इसका 1 होगा। इसका कितना होगा? 1 होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ से देखो, अगर मैंने -2 ली है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। हाँ या नहीं बताओ? मैं माइनस इनफाइनाइट वगैरह नहीं उठा रही, मैं सिंपल टर्म उठा रही हूँ। क्या कि मैंने देखो -2 लिया, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो कितना आ जाता है आपका? 2 आ जाता है। अब 2 आ जाता, 2 का आपका -2 का 4 आ जाता है, तो आपका पॉजिटिव निकला, तो -2 का क्या निकला? ये रहा 4। और अब देखते हैं अगर मैं x की वैल्यू को 2 ही रखती हूँ तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ये रहा 4। -1 रखूँगी तो 1 आएगा, ये रहा 1। 1 रखूँगी तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं आपके जिसके क्या होंगे कि माइनस रखें या प्लस रखें, आपके इसके अंदर होंगे, पर इसके तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, इसके नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसका 2 छूट गया है ना, इसका 3 छूट गया, पर इसका तो हो जाएगा। देखो -3 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा -3 का स्क्वायर? बताना ज़रा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, और अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये -3 ये रहा, ये 3 ये रहा, इन सब का यहाँ पर होगा 9।
तो इस केसेस में जो आपका होता है उसका नाम क्या है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन आपका क्या होता है, जिसमें आपके x के तो यूनिक इमेज है बट y के अंदर एक ही दो इमेज का, एक जो एलिमेंट है वो दो इमेज का काम कर रहा है, दो की इमेज का काम कर रहा है। उस केसेस में इसका नाम हो जाता है मैनी वन फंक्शन। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। इससे पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, कंपेयर करा था रिलेशन से फंक्शन कैसे डिफरेंट है। अब मैंने क्या बोला, जितने भी फंक्शन है वो एक रिलेशन है बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। जितने भी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो सकते। फंक्शन होने के लिए वो दो रूल होने चाहिए, क्या, कि x की यूनिक इमेज y के अंदर होनी चाहिए और x की हर एक एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, चाहे y के होना हो। दूसरा, x की y पे मैपिंग होती है। ये तो ये था हमारा फंक्शन और कल हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। अभी आप क्या करो, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। निशा आप में से, निशा आप ले लो बेटा, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे पास व्हाट्सएप कर दो।